समूची दुनिया के सभ्य और मानवीय समाजों में इंसान की मौत के बाद पर्याप्त गरिमा के साथ उसके शव का अंतिम संस्कार करना एक जरूरी रिवायत रही है। लेकिन अगर किसी वजह से अव्वल तो जीते जी लोगों की जान बचाने की व्यवस्था नहीं हो और दूसरे की मौत के बाद भी उनके शव को न्यूनतम सम्मान नहीं दिया जाए तो इसे कैसे देखा जाएगा। यह कल्पना भी दहला देती है कि एक एम्बुलेंस में 22 लोगों के शव भरकर शमशान ले जाए जहां उनका अंतिम संस्कार होना था। लेकिन महाराष्ट्र के बीड जिले में कोविड-19 की वजह से जान गंवाने वाले 22 लोगों के शवों के साथ ऐसा ही किया गया। जाहिर है यह किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को झकझोर देने के लिए काफी है कि जिस एक एम्बुलेंस में एक शव को ही ठीक से कहीं से पहुंचाना संभव हो पाता है उसमें इतनी संख्या में शव ले जाए गए। सवाल उठने के बाद बीड़ के अंबाजोगाई में स्थित स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण राजकीय चिकित्सा कॉलेज के डीन ने यह सफाई पेश की कि उनके पास पर्याप्त एम्बुलेंस नहीं है। समूचे देश के कई शहरों और यहां तक कि राजधानी दिल्ली के उच्च सुविधा वाले अस्पतालों में भी ऑक्सीजन सहित संसाधनों की व्यापक कमी के जैसे मामले सामने आए और जिसकी वजह से बचाए जा सकने वाले काफी लोगों की भी जान चली गई। उसके मद्देनजर बीड़ के अस्पताल के डीन की सफाई हैरान नहीं करती। पैरा सवाल है कि आखिरकार इसके लिए कौन जवाबदेह है और अस्पताल में एम्बुलेंस जैसी बुनियादी सुविधा मुहैया कराना किसकी जिम्मेदारी है। करीब साल भर पहले जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना विषाणु से संक्रमण के महामारी होने की घोषणा की तब से दुनिया भर में हुई तबाही सबके सामने है। लेकिन यह समझना मुश्किल है कि प्राकृतिक आपदाओं से लेकर मानव जनित या किसी भी अन्य वजह से समय समय पर आने वाली महामारी और उससे होने वाली तबाही का इतिहास सामने होने के बावजूद उससे सबक लेना हमारी सरकारों ने जरूरी क्यों नहीं समझा और उससे बचाव के लिए समय रहते पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किया। सरकारों के इस सिद्धांत पर काम करने से ज्यादा अफसोसनाक और क्या हो सकता है कि जब प्यास से व्यापक पैमाने पर लोगों की जान जाने लगे तब कुआं खोदने का काम शुरू किया जाए। क्या इस रास्ते मौजूदा महामारी या अचानक आई किसी आपदा का सामना किया जा सकता है। दरअसल जब किसी सरकार में दूरदर्शिता होती है तो वह न केवल वर्तमान की समस्याओं का हल निकालती है बल्कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार रहती है। मगर हमारे यहाँ विडंबना यह है कि जब तक कोई बड़ा हादसा न हो जाए या पानी सिर के ऊपर से न गुजरने लगे तब तक सरकारों और संबंधित महकमों
की नींद नहीं खुलती है। फिलहाल दिल्ली से लेकर सूरत तक के शमशानों से जैसी तकलीफदेह खबरें और तस्वीरें आ रही है वे बताती हैं कि समूचे स्वास्थ्य ढांचे के खोखलेपन के साथ साथ इंसान की अंतिम यात्रा भी गरिमा के साथ पूरी नहीं हो पा रही है। इससे इतर ऐसी घटनाएं भी इंसानी संवेदनशीलता के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी हो रही है कि कोरोना की वजह से हुई मौत के बाद कई जगहों पर लोगों ने शव नहीं जलाने दिया। ऐसे सामाजिक रवैये की वजह से भी इंसानियत कराह रही है। सवाल है कि हमारे जिस समाज में किसी की मौत के बाद सबके पीड़ित परिवार के साथ खड़े हो जाने की परंपरा रही है, उसमें शवों तक को लेकर ऐसी उपेक्षा का भाव किसने भर दिया। समूची व्यवस्था के चरमराने से लेकर संवेदनाओं तक में इस व्यापक क्षिजन की भरपाई कैसे की जाएगी। विराम पैरा। पिछले साल देश पूर्णबंदी का खामियाजा भुगत चुका है। संक्रमण से बचाव में अगर कुछ दिन या हफ्ते के लिए आर्थिक गतिविधियां बंद कर दी जाए तो बाद में कैसे गंभीर नतीजे झेलने पड़ते हैं यह हम देख चुके हैं। याद दिलाया जा सकता है कि पिछले साल हड़बड़ाहट में 68 दिन की पूर्णबंदी की मार से छोटे और मझोले उद्योग आज भी उभर नहीं पाए हैं। बहुत संभव है कि इसलिए इस बार कई मौकों पर केंद्र सरकार को कहते रहना पड़ा कि अब देशव्यापी पूर्णबंदी नहीं होगी। हालांकि राज्यों को जरूर यह छूट दे दी गई कि वे अपने यहाँ हालात को देखते हुए बचाव के बंदोबस्त खुद ही करें। इनमें कड़े प्रतिबंध और आंशिक बंदी जैसे कदम शामिल है। इसलिए कई राज्य जरूरत के मुताबिक सीमित स्तर पर ही बंदी जैसा कदम उठा रहे हैं। ऐसे सीमित कदम उठाना स्वाभाविक भी है क्योंकि ज्यादातर राज्यों की माली हालत भी नाजुक है। देखा जाए तो आंशिक बंदी और कर्फ्यू का भी अर्थव्यवस्था पर अच्छा खासा असर पड़ता है। मसलन महाराष्ट्र में बंदी से हजारों करोड़ों के कारोबार का नुकसान हो चुका है। भोपाल, इंदौर, बंगलुरु जैसे शहरों में कर्फ्यू जैसे कदमों से ही कारोबारियों और खास तौर से रोज कमाकर खाने वालों की कमर टूटने लगी है। पैरा। दूसरी लहर के खतरों से उद्योगपति भी अनजान नहीं है। इसलिए भारतीय उद्योग परिसंघ के एक सर्वे में 93% मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने आंशिक बंदी जैसे कदम को भी सिरे से खारिज कर दिया। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने राज्यों से किसी भी तरह के कारोबार पर प्रतिबंध लगाने से बचने को कहा है। इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर अब काम धंधे थोड़े से भी बंद हुए तो पिछले साल से ज्यादा बदतर हालात हो जाएंगे। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए इस वक्त सबसे जरूरी बाजार में मांग पैदा करना है, तभी उत्पादन भी बढ़ेगा। इसके लिए सरकार और उद्योगों को ऐसी रणनीति बनानी होगी
कि किसी भी सूरत में कारोबारी गतिविधियां बंद न हो, ताकि कामगारों की जेब में पैसा पहुंचता रहे। यह साल इसलिए भी ज़्यादा चुनौती भरा है क्योंकि तीसरी लहर की आशंका भी महामारी विशेषज्ञ जता चुके हैं। ऐसे में महामारी से पैदा हालात और आर्थिक गतिविधियों के बीच तालमेल वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। समझदारी इसी में है कि ऐसा रास्ता निकालें जिससे महामारी से भी निपट लें और काम धंधे भी चलते रहें। विराम स्टॉप।